एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी धूप निकली है। अभी टाइम हो गया है 12 बजे। धूप अच्छी सी आई है, हवा चल रही है। लेकिन मैं चली सीतापुर हाई कोर्ट, सीतापुर मैं कोर्ट जा रही हूँ और अपने लिए बहुत काफ़ी दिनों से गई नहीं थी। और जब जाओ नहीं तो सारी जो भी लड़ाइयाँ होती है कोर्ट के मामले में ना, दौड़ना बहुत पड़ता है, लेकिन मैं नहीं दौड़ पाती हूँ। आज मैंने फिर टाइम निकाला है। अनिका को लेके जाना है, बच्चे को अपने मतलब मुझे पेश होना है जाके वहाँ पे। तो क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए चलते हैं कोर्ट, और बस आप लोग दुआ करिए कि जो मैं जंग लड़ रही हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिले, है ना। चलिए बने रहिए। तो यहाँ पे भाई और मैं, मम्मी और अनिका इतने लोग जा रहे हैं। तो ठंडी मतलब धूप तो निकल आई पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, तभी हम लोग गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे शॉप पे आ गए पापा की। तो पापा को देख लीजिए आप लोग, ये हमारी दुकान है, बहुत लोग जानते ही हैं। तो पापा को यहाँ पे हमें टिफ़िन देना था, तो टिफ़िन दे दिया पापा को। अब खाना खाएंगे और कह रहे हैं जल्दी से आना सभी लोग वापस। तो चलिए चलते हैं सीतापुर, और क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ में। जितने भी न्यू आए थे ना, तो प्लीज़ चैनल को सब बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और अभी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे सीतापुर। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, गाड़ी से। बस से जाते थोड़ा सा टाइम लगता है। आ गए हम अपने सीतापुर में, और अब मुझे जाना है कोर्ट और मिलना है वकील से। वकील क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, क्योंकि हर चीज़ें मतलब मैं जान समझ के ही करना चाहती हूँ। और क्योंकि ऐसे ही बस एक बारी में मेरा एक तो दिल भी नहीं कर रहा है वो चीज़ें करने का, लेकिन मजबूरी है मेरे पास में। और क्या मजबूरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही। लेकिन अभी मैं मतलब जान लूँगी, समझ लूँगी हर एक चीज़ को, उसके बाद ही मैं अगला कदम उठाऊंगी, है ना। क्योंकि हर चीज़ में बस जहाँ जाओ बस पैसा पैसा, जिधर जाओ बस पैसा ही मांगते हैं। मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं पैसे ही बांटती रहूँगी, है ना। तो यहाँ पे मैं आ गई, और मुझे वकील से जहाँ पे मुझे मिलना है, मैंने वहाँ का नहीं शूट किया था फ्रेंड। और मैंने वकील से बात भी करी, और वकील ने ऐसी बात बोली ना, तो मेरा ऐसे एकदम से मतलब मूड ही ऑफ हो गया। और जैसे एक उम्मीद जगती है ना, वो उम्मीद ही ख़त्म हो जानी। तो मूड एकदम से मेरा ख़राब ही हो गया यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और क्या मतलब वकील ने बोला जिससे मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया वकील को ऐसे मतलब, तो वो हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे हम आपको। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने सीतापुर से, और मम्मी पीछे पीछे हैं और हम आगे आगे, भाई और अनिका वहाँ पे गाड़ी में। हम कोर्ट से निकल आए हैं बाहर की ओर, और जो भी काम था मेरा वो हुआ है कि नहीं ये हम आपको घर जाके बताएंगे, है ना। फिर यहाँ पे हम मूँगफली हम लोग ले रहे थे। तो यहाँ सीतापुर में मूँगफली मिलती है 100 रुपये की किलो, है ना। इनका रेट बताया था आंटी ने, 100 रुपये की 1 किलो। तो हमने 1 किलो ली थी 90 रुपये में, और मूँगफली लिया। और उसके बाद हम जहाँ पे गाड़ी हमारी खड़ी थी वहाँ पे हम जा रहे हैं। अनिका और भाई वहीं पे थे, और ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं फ्रेंड। तो अभी गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, और अनिका कुछ कह रही थी, वही सभी लोग हंसने लगे। अनिका की ऐसी बातें ही रहती हैं। फिर अनिका जिद कर रही थी कि हमें मॉल जाना है, मॉल घूमना है, मॉल घूमना है। यहाँ पे जिद की हुई थी कि मुझे लेके चलो। तो इनकी भी जिद पूरी कर देते, कह रही थी मुझे फिर लेके क्यों आए, मुझे मॉल घुमा दो। तो हम लोग सामने बस हम लोग निकल ही रहे थे, तो इधर मॉल पड़ गया था, तो यहाँ पे हम घूमने के लिए आए। अनिका बोलो। हाँ, मुझे मॉल घूमना था। ये मॉल मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपने लिए जाड़ों की टी शर्ट लानी थी, लेकिन यहाँ तो प्राइस इनका तो इतना था, मतलब कुछ मेरे लिए आए थे, मतलब चश्मे थे बच्चों के, तो मतलब इनका प्राइस बहुत था।
तो मैंने नहीं लिया। मैं मॉल घूमने आई थी तो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स थी, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने इनका प्राइस देखा तो वो बहुत थी, मतलब महंगी, महंगी बहुत थी। इस तभी वजह से नहीं लिया। हाँ, नहीं दिला देंगे, गर्मियों में दिलाएंगे। ठंडियों में है इनके पास गाइस बहुत सारे कपड़े हैं। अनिका का क्या है पता है, जब ये नया इसको कुछ मिल जाता है ना तो वो जो पहन रही होती है ये छोड़ देती है। इसकी आदत मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस बार ठंडियों में जितने थे मैंने कहा उसी में काम चलाओ। और फिर अब गर्मियों में, गर्मी आती तो गर्मी का लेना पड़ता है, सर्दी आती तो सर्दी के कपड़े लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये अब ठंडी निकल ही रही है, ठंडी हो रही, ठंडी के बहुत सारे कपड़े थे, बस इनको घुमा दिया मैंने। और अभी मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं दिला पाऊँ, क्योंकि अभी इतने महंगे इन्होंने शूज़ वगैरह लिए थे। सीतापुर में शॉपिंग मैंने करी ही थी इस वजह से, तो बस घुमा दिया मैंने अनिका को। अनिका खुश हो गई और मैं भी खुश हो गई यहाँ पे। और मेरे को शूज़ लेने, मेरे पास शूज़ नहीं है, मैं स्लीपर पे ही सॉक्स पहनती हूँ। आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मैं ले लूँगी क्योंकि पैरों में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। स्लीपर पे मैंने सॉक्स डाले थे, शूज़ ले लूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और अनिका ने घूम लिया और सब कुछ देख लिया और खुश हो गई। और तो चलेंगे अब यहाँ से हम लोग अब घर, और घर चल के फिर आप लोगों को मिलते हैं। तो चलिए बने रहिए। हेलो, क्या हो रहा है? गोपाल देखा, अरे खोलो यार, खोल दो। एक मम्मी को दे दो, एक अनिका को दे दो। मानपुर के गाइस हैं ये, मानपुर के छोले, छोले मानपुर के है, मानपुर के छोले। सब एक तो फैलाए हो यार। अब देखो मानपुर के छोले ऐसे होते हैं, हमारे मानपुर के छोले। तो इधर मम्मा मेरी पैसे दे रही थी, तो आए हैं यहाँ पे मानपुर के छोले। आप लोग भी मानपुर जब आइएगा तो मानपुर के छोले ज़रूर खाइएगा, बड़े अच्छे हैं। मैं जब भी मानपुर आती हूँ तो मानपुर के छोले ज़रूर खाते हुए जाती हूँ। फिर जब हम घर आए तो रात में पूजा बना रही है यहाँ पे आलू की बेसन वाली टिक्की, और मैंने पीसी है धनिया की चटनी, और पूजा इधर बना रही थी आलू की टिक्की और मिर्च। सारा कुछ घर पे ही बनेगा, तभी सभी लोग खाएंगे आज हमारे वहाँ। चाय उधर मैं बना रही थी, चटनी भी मैंने पीस के रख दी है, पूजा इधर बनाएगी, सभी लोग बैठ के खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे घर पे टिक्की खाने के लिए, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों को, बने रहिए हमारे साथ में। अभी नेक्स्ट डे गाइस, मॉर्निंग का ये कुछ ऐसा है, और देख सकते हो ठंडी काफ़ी है, ठंडी हमारी तरफ। अब आप ये समझ लो, नहाने का तो छोड़ ही दो, मुंह धुलने का भी मन नहीं करता है। जब मुंह धुलने का मन ना करे तो सोच लो कितनी ठंडी है ना। और कुछ सुबह सुबह ऐसा है माहौल, हमारी तरफ का सन्नाटा मचा हुआ है, कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। बस इधर मम्मी है, इधर आग जल रही है, इधर ये देखो ब्रश कर रहे हैं, और बस ऐसा ही है। अनिका भी लेटी हुई है। लोगों ने देखा गाइस सुबह का कैसा मौसम है हमारी तरफ का। और अब चलते हैं, हम पीते हैं चाय, और इस ब्लॉग को अब हम कर देंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और बने रहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी है गाइस, बहुत। आप लोगों की तरफ ठंडी है कि नहीं है ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मेरे सीतापुर में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। कानों में मुझे बांधना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं बांधती, कभी नहीं बांधती, स्टॉल वगैरह डाल लेती हूँ। अभी मैं छत पर आई थी, नीचे आग के पास से बैठी थी, चाय बनाया है, अब चाय
पीऊँगी जाके और अनिका को भी नीचे लेके जा रही हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, राधे राधे।